यूपी मैथ एंड साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम आपके सामने एक टॉपिक क्लियर करेंगे जिसका नाम है लेंस। ठीक है, लेंस किसे कहते हैं ध्यान दीजिएगा। दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे पारदर्शी पदार्थ या कांच के टुकड़े को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। दो निश्चित ज्यामिति, जैसे कि मान लीजिए यह एक गोलाकार कांच है, ठीक है, और फिर भी ये भी एक गोलाकार कांच है। तो प्रत्येक लेंस का निर्माण जो है कम से कम दो निश्चित ज्यामितीय सतह, तो यहाँ पे यह एक वृत्ताकार कांच और यह भी एक वृत्ताकार या गोलाकार कांच है। तो इससे मतलब जो लेंस बनेगा यह बन गया उत्तल, ठीक है, और ये लेंस हो गया अवतल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर उत्तल अवतल का परिभाषा पूछे तो कहिएगा वैसा लेंस जो दोनों किनारों से पतला तथा बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस। दोनों किनारों से पतला और बीच में मोटा होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा प्रत्येक लेंस दो गोले का बनता है, प्रत्येक लेंस दो गोले का बनता है, इसीलिए उसे लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। प्रत्येक लेंस दो गोले का बनता है तो उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा वैसा लेंस ये अवतल लेंस हो गया और ये उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार लेंस का डिफिनेशन समझ लीजिए। दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे पारदर्शी पदार्थ या कांच के टुकड़े को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, तो अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो वैसा लेंस जो दोनों किनारों से मोटा और बीच में पतला होता है अवतल लेंस, और वैसा लेंस जो दोनों किनारों से क्या हो जाएगा, पतला और बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा लेंस जिस गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। प्रत्येक लेंस में दो वक्रता केंद्र होती है, एक C1 और C2 से सूचित किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा लेंस के मध्य बिंदु को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ऑप्टिक सेंटर कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। और इसका क्या उपयोग है, ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग यह है कि निर्देशांक के अनुसार किसी भी लेंस में, निर्देशांक के अनुसार किसी भी लेंस में प्रत्येक दूरी की माप, जैसे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी की माप या उसकी धनात्मकता या ऋणात्मकता का निर्धारण प्रकाशीय केंद्र के से ही होता है। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र से ही होता है। तो लेंस के मध्य बिंदु को लेंस का प्रकाशीय केंद्र और C1 से C2 को मिलाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। लेंस का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या कहलाती है, C1 से C2 मतलब वक्रता केंद्र 1 से वक्रता केंद्र 2 को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाती है। और ध्यान दीजिएगा लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, इसे O से सूचित करते हैं, इसे O से सूचित करते हैं। ठीक है, और O से C1 के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R1 कहते हैं। O से मतलब प्रकाशीय केंद्र से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या R1, अगर C1 के तरफ कहेंगे तो, अगर C2 के तरफ कहेंगे तो इसे वक्रता त्रिज्या R2 कहते हैं। मतलब प्रकाशीय केंद्र से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को फोकस कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसे पहले वाले टॉपिक पे आप जाइएगा, उसमें फोकस का परिभाषा बताया गया था, या फिर फोकस का सूत्र F बराबर क्या होता है, R/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2F बराबर R हो जाएगा। और चूंकि तो इसका आधा R बराबर हम 2F लिख सकते हैं। R बराबर क्या लिखेंगे, 2F। R बराबर R1 के जगह पे ये दूरी है, इसको इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2F। ठीक है, 2F ये 1 हो जाएगा, 2F1। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। कैसे, R बराबर 2F, तो ये C2 के तरफ था तो 2F2, और ये C1 के तरफ था तो 2F1 हो गया। मतलब हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या R1 को क्या लिख सकते हैं, 2F1, और R2 को क्या लिख सकते हैं, 2F2। सबसे पहले जानिए R1 और R2 क्या है। वक्रता केंद्र से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R2 या R1 कहते हैं। अगर C2 के तरफ होगा तो R2 और C1 के तरफ होगा तो R1। ठीक है, तो अब आगे चलिए, ध्यान दीजिएगा उससे पहले वक्रता केंद्र से अब चलते हैं। एक बात ध्यान देना है, तो फिर से एक बार लेंस की परिभाषा ध्यान से सुन लीजिएगा। दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे पारदर्शी पदार्थ या कांच के टुकड़े को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। आइए अवतल लेंस और उत्तल लेंस में का डिफिनेशन जानते हैं क्या होता है। तो अवतल लेंस कहेगा तो वैसा लेंस जो दोनों किनारों से क्या होता है,
दोनों किनारों से मोटा और बीच में पतला होगा अवतल लेंस, और वैसा लेंस जो दोनों किनारों से पतला तथा बीच में मोटा हो उत्तल लेंस कहलाता है। आपको हम बता दें कि उत्तल लेंस का एक अन्य नाम अभिसारी लेंस भी है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, अवतल को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। वो हम आगे के वीडियो में क्लियर करेंगे। इससे पहले जानिए कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या होता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। एफ का मान, इसमें जो एफ का मान होगा, ठीक है, फोकस होगा, वह पॉजिटिव होता है। और अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होता है वह क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। ठीक है, पहला हो गया। उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब उत्तल लेंस में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है, लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस से पहला अंतर कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, एफ का मान पॉजिटिव होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव। दूसरा कि हम बताते हैं, इसमें लेंस अगर उत्तल और अवतल की बात करेंगे तो वस्तु की दूरी दोनों में निगेटिव होती है। यू का मान, मतलब वस्तु की दूरी यू का मान, वह चाहे लेंस चाहे जो भी हो, उत्तल हो या अवतल, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है। लेकिन अगर अवतल लेंस में कहा जाए, अवतल लेंस में अगर कहा जाए, ठीक है, कि f का मान क्या होता है तो निगेटिव होता है, उत्तल लेंस से पॉजिटिव होता है। इसमें u का मान दोनों में निगेटिव और v का मान इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। v का मान पॉजिटिव होता है, जबकि इसमें v का मान क्या हो जाता है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।